हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की इंग्लिश की सेकेंड बुक स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस विच इज़ रिटन बाय मार्गा मिन्को। मार्गा मिन्को जो राइटर हैं, एक्चुअली में इनका जो रियल नेम है वो सारा मिन्को है। ये पैन नेम के नाम से लिखा करती थी। पैन नेम क्या था? मार्गा मिन्को। तो इस नाम से ये लिखा करती थी और इनका रियल नेम जो था वो सारा मिन्को था। शी वॉज बोर्न ऑन 31 मार्च 1920 और डच जर्नलिस्ट थी, डच लैंग्वेज में लिखा करती थी, बहुत अच्छी राइटर थी। इनका रियल सरनेम जो था वो मैनको था, लेकिन लोगों ने इनका जो नाम था ऑफिशियली मिनको कर दिया था। शी वॉज बोर्न इन जिनेकन टू एन ऑर्थोडॉक्स जूविश फैमिली। इनका जन्म हुआ था एक ऑर्थोडॉक्स जूविश फैमिली में। जूविश मीन्स यहूदी फैमिली से थी ये। इन 1957 मिनको पब्लिश्ड हर फर्स्ट बुक, पहली बुक आई इनकी, जिसका ट्रांसलेशन यहाँ पर दिया गया है द पीटर हार्पर। और ये जो नाम दिया गया ये है डच लैंग्वेज में, हैट बिटरे क्रूइट, इट मीन्स द पीटर हार्प। द टाइटल ऑफ हर लेटर बुक वॉज इन लीक हुइस, इट मीन्स एन एम्प्टी हाउस। लेट अस डिस्कस अबाउट द चैप्टर द एड्रेस। ये द एड्रेस एक्चुअली है क्या? ये द एड्रेस जो है वो एक एड्रेस है जो कि हमारी जो राइटर हैं उनकी मदर ने राइटर को दिया था कि ये एक एड्रेस है बेटा, इस घर पर जाना और ये घर पर मेरा कुछ सामान रखा हुआ है, वो सामान तुम चाहो तो ले लेना, ना चाहो तो मत लाना। तो एक एड्रेस माँ ने पहले से दे रखा था उसको, लेकिन अब उनकी मदर जो है वो इस दुनिया में नहीं है। ये कहानी जो है ये वर्ल्ड वॉर 2 की है, उस टाइम की है जब हिटलर का टाइम चल रहा था। तो कहानी पूरी राइटर से रिलेटेड है, जब ये छोटी थी, ये उस टाइम की बात है। सो लेट अस सी व्हाट इज इन द चैप्टर। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल हुज मदर गेव देयर बिलोंगिंग टू अ लेडी कॉल्ड मिसेस डॉर्लिंग ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 की बात है ये, और कहानी जो है वो एक लड़की की है जिसकी माँ अपना कुछ वैल्यूएबल आइटम्स थे उनके पास, वो एक लेडी के पास रखवा देती हैं, मिसेस डॉर्लिंग के पास, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो एक ऐसी लेडी थी जो हॉलैंड से बिलोंग करती थी और वहीं की थी। और जो राइटर हैं और उनकी जो मदर हैं वो यहूदी थी, जूविश थी। हिटलर नहीं चाहता था कि यहाँ पर यहूदी लोग रहें। अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द वॉर मिसेस एस डाइज। लेकिन क्या हुआ वॉर में? राइटर की मदर की डेथ हो गई। वो सामान उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग के घर पर रखवा दिया था, लेकिन उसके बाद उनकी डेथ हो गई, लेकिन बेटी बच गई। पहले तो उनकी बेटी ने सोचा कि वो जो सामान है जो मदर ने मेरे एड्रेस दिया है कि इस घर पे जाके मैं ले सकती हूँ ये सामान, पहले तो डॉटर ने सोचा कि क्या फ़ायदा है इन सब चीज़ों को लेने से, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसको क्या करेंगी, उनकी याद दिलाएंगी, उन पुरानी यादों को ताज़ा कर देंगी, और फिर उन चीज़ों को देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाएगी। बट लेटर शी बिकम्स क्यूरियस। लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है अपनी माँ की उन चीज़ों को देखने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ जाती है उस एड्रेस पर, उस घर पर, मिसेस डॉर्लिंग के घर, तो मिसेस डॉर्लिंग दरवाज़ा खोलती तो हैं लेकिन ये मना कर देती हैं कि वो उसको नहीं जानती हैं, जबकि वो अच्छी तरह से उसको जानती थी। मिसेस डॉर्लिंग नहीं चाहती थी कि वो सामान वापस उनको दे। बहुत ही चालाक लेडी थी वो। एंड द गर्ल ट्राइज टू गेट हर बिलोंगिंग बैक। लेकिन लड़की चाह रही थी, कोशिश कर रही थी कि उसको उसका सामान वापस मिल जाए। लेकिन जब वो गई, उनके कमरे में पहुंची, तो उसने क्या देखा, उसने क्या फाइंड किया? उसने फाइंड किया कुछ चीज़ों को वहाँ पर जो उसकी मदर से रिलेटेड थी, और वो सारी जो चीज़ें थी वो उसको इवोक कर रही थी, जगा रही थी उसकी मेमोरीज़ को, पुराने ज़िंदगी की मेमोरीज़ को जगा रही थी। शी डिसाइड्स टू लीव दैम। अब उसको बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों को देखकर, क्योंकि वो चीज़ें जो थी वो बहुत बुरी हालत में वहाँ पड़ी थी। तो वो डिसाइड करती है कि ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ से छोड़ के चली जाऊँगी हमेशा के लिए। एंड रिजॉल्व्स टू मूव। और फिर वो डिसाइड कर लेती है कि वो मूव कर जाएगी। कहाँ से? हॉलैंड से। तो ये लेडी जो है, ये जो राइटर हैं, ये हॉलैंड छोड़कर चली गई थी जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, क्योंकि हिटलर ने
उस टाइम पर सभी यहूदियों को वहाँ से निकलने को कह दिया था। बहुत बुरी हालत थी उस टाइम पर हॉलैंड में। अब इसके बाद फिर जब वॉर ख़त्म हो जाता है तब राइटर हॉलैंड आती है और मिसेस डॉर्लिंग के घर पहुँचती है। सो लेट अस सी हियर। यहाँ पर एक कन्वर्सेशन दिया है। ये कन्वर्सेशन जो है ये युद्ध से पहले का है, वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ था। ये कन्वर्सेशन मिसेस डॉर्लिंग और मिसेस एस के बीच है। यहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग जो है वो मिसेस एस को कह रही हैं कि अरे तुम अपना सारा जो कीमती सामान है वो तुम मेरे पास रखवा दो। मिसेस एस, यू शुड गिव ऑल ऑफ योर प्रीशियस आइटम्स टू मी एज यू माइट बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम। कि तुमसे कभी भी कहा जा सकता है कि तुम इस देश को छोड़ के चली जाओ, तुम इस जगह को छोड़ के चली जाओ। एंड यू शैल लूज एवरीथिंग, और फिर तुम सब कुछ खो चुकी होगी उस टाइम पर। जिस पर मिसेस एस जो हैं वो मिसेस डॉर्लिंग से कहती हैं, मिसेस डॉर्लिंग आर यू श्योर अबाउट दिस एज यू माइट गेट इन ट्रबल फॉर हेल्पिंग अ जूविश फैमिली। तो जब वो कहती हैं मिसेस डॉर्लिंग के सामान दे दो, तो इनकी जो राइटर की जो मदर हैं वो मिसेस डॉर्लिंग को कहती हैं क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरा जो सामान है वो अपने पास रख लोगी, एक जूइश फैमिली का सामान अपने पास रखोगी तो तुम कोई मुसीबत में नहीं पड़ोगी। मिसेस एस, इट इज़ कम्प्लीट फाइन बाई मी, आफ्टर ऑल अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीज। कहती है अरे मुसीबत के समय पर तो दोस्त ही काम आता है, मैं तुम्हारे काम आऊँगी, तुम अपना सारा सामान मेरे घर रखवा दो। आई इंसिस्ट यू स्टोर योर बिलोंगिंग एट माई हाउस एट मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 26। यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया हुआ है उसका। इस एड्रेस को हमेशा याद रखना क्योंकि चैप्टर में आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद राइटर की मदर उसका थैंक्स करती हैं और कहती हैं कि तुम कितनी अच्छी हो जो मेरा इतना फेवर कर रही हो। इतनी बात होने के बाद मिसेस एस की डेथ हो जाती है और उनकी जो बेटी है वो सरवाइव कर जाती है। मिसेस एस डॉटर डिसाइडेड टू ब्रिंग बैक हर मदर बिलोंगिंग फ्रॉम मिसेस डॉर्लिंग। अब मिसेस एस की जो डॉटर थी उनकी डेथ के बाद ये डिसाइड करती है कि वो उसके घर जाएंगी। किस एड्रेस पर जाएंगे? इस एड्रेस पर जाएंगी जो कि उसकी मदर ने दिया था। इस एड्रेस पर जाएंगी और अपना जो सामान है वो लेकर आएंगी। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। अब वो उनके घर जा रही हैं और कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। ये आई कौन है? आई नरेटर है। वो कह रही हैं क्या तुम मुझे जानती हो? वो कहाँ गई हैं? वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पहुँची हैं, उस एड्रेस पर पहुँची हैं जो उसकी मदर ने दिया था कि बेटा ये सामान मेरा रखा है वहाँ पर, तुम ले आना जब चाहो। अब यहाँ पर वो दरवाज़ा खटखटाती हैं तो दरवाज़ा खुलता है और वो पूछती है राइटर क्या तुम मुझे जानती हो? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। वो औरत जो थी वो दरवाज़ा खोलती तो है लेकिन उसको बड़ी सर्चिंगली देख रही है। शी हैड ओपन्ड द डोर अ चिंक। उसने दरवाज़ा खोला, हल्का सा नैरो ओपनिंग, उसने नैरो ओपनिंग करी यानी हल्का सा दरवाज़ा खोल कर उसने देखा कि ये कौन है। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। राइटर कह रही हैं कि मैं और आगे आ गई और नज़दीक आ गई और सीढ़ी पर खड़ी हो गई। एक दो स्टेप्स थे घर पर, वहाँ पर सीढ़ियाँ थी, उस पर आकर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू। तो ये जो लेडी है वो कहती है नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। आई डोंट नो, तुम कौन हो? तो बताती है वो कि आई एम मिसेस एस डॉटर। वो याद दिलाती है कि वो मिसेस एस जिन्होंने सारा सामान आपके पास रखवाया था। तो वो इंट्रोडक्शन भी देती है कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। वो अपना हाथ जो है, ये जो लेडी हैं मिसेस डॉर्लिंग, वो अपना हाथ दरवाजे पर ही रखे हुए हैं, उस हैंडल पर रखे हुए हैं, हेल्ड कर रखा है उन्होंने हाथ, क्योंकि वो नहीं चाह रही हैं। शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। वो ज़्यादा दरवाज़ा खोलना नहीं चाहती हैं, वो प्रिवेंट कर रही हैं कि ये लेडी जो है, ये जो लड़की है, ये आई है मेरे घर पर और वो जानती भी हैं इसको, लेकिन फिर भी वो इग्नोर कर रही हैं, वो उसे अंदर नहीं आने दे रही हैं, दरवाज़ा पूरा नहीं खोल रही हैं। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। मिसेस डॉर्लिंग का जो चेहरा है वो ऐसा बता रहा है, ऐसा साइन दे रहा है जैसे कि वो उसको बिल्कुल पहचानती ही नहीं है। शी कैप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। राइटर कह रही हैं कि वो मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो मुझे घूर रही थी लेकिन चुपचाप थी, कुछ कह नहीं रही थी। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट।
पहले तो राइटर को ऐसा लगा कि शायद वो गलत एड्रेस पर आ गई है, उससे गलती हो गई है। परहैप्स इट इज़ नॉट हर, उन्होंने कहा शायद ये मिसेस डॉर्लिंग का घर नहीं है, मैं गलत एड्रेस पर आ चुकी हूँ। आई हैव सीन हर ओनली वंस, राइटर कह रही हैं कि मैंने उसे सिर्फ एक ही बार देखा था, फ्लीटिंगली, हल्की सी झलक देखी थी। फ्लीटिंगली मीन्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो हल्की सी झलक ही इस लेडी की राइटर ने देखी थी जब वो छोटी सी थी। एंड दैट वॉज ईयर्स एगो, और वो तो काफ़ी समय पहले की बात हो गई। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, तो हो सकता है कि मैंने गलत दरवाज़ा खटखटा दिया है। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, वुमन जो थी मिसेस डॉर्लिंग, वो लेट गो किया उन्होंने और इस तरीके से दरवाजे पर खड़ी हो गई, झांकने लगी। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, उन्होंने मेरी माँ का ग्रीन निटेड कार्डिगन पहन रखा था। द वुडन बटन्स, जिसमें वुडन बटन्स लगे हुए थे, जैसे इस पिक्चर में लगे हुए हैं वुडन बटन्स, तो वो बता रही हैं कि मेरी माँ का कार्डिगन पहन रखा था उन्होंने, और बटन्स जो थे वो पेल हो गए थे, फीके पड़ चुके थे धुलने से। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, लेकिन जो लेडी है वो ये देख रही थी कि मिसेस एस की डॉटर मेरे कार्डिगन को चेक कर रही है। एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड दैट डोर, और फिर से उसने अपने आप को दोबारा से दरवाजे के पीछे छुपा लिया अपने आप को। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, जब उन्होंने अपनी माँ का कार्डिगन देखा कि नहीं ये तो मेरी माँ का ही कार्डिगन है, तभी उनको ये एहसास हो गया, तब वो पहचान गई कि मैं गलत एड्रेस पर तो नहीं आई हूँ, मैं बिल्कुल सही एड्रेस पर आई हूँ, और ये लेडी जो है मिसेस डॉर्लिंग ये मुझसे झूठ बोल रही है। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, राइटर ने उससे पूछा मिसेस डॉर्लिंग से, नहीं ठीक है, तुम मेरी मदर को जानती थी क्या? हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, अब उस औरत ने क्या कहा उस पर, अच्छा तुम वापस आ गई, हैव यू कम बैक, तुम लोग वापस आ गए। आई थॉट नो वन हैड कम बैक, तो मिसेस डॉर्लिंग कहती हैं कि मैंने ये सोचा था कि कोई भी वापस नहीं आ पाएगा, शायद सब मर चुके होंगे। तो राइटर बताती हैं कि नहीं, मैं बच गई, ओनली मी। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. इतने में क्या हुआ, उन्हीं के घर में, मिसेस डॉर्लिंग के घर में से किसी ने दरवाज़ा खोला ये चेक करने के लिए कि कौन आया है बाहर। A door opened and closed, और फिर वो बंद भी हो गया झांकने के बाद। As you can see here in the picture, इस तरीके से दरवाज़ा खुला और एकदम से बंद भी हो गया, और उस दरवाजे में से मस्टी स्मेल आ रही थी। मस्टी यानी जब सीलन आ जाती है कमरे में, बारिश की सीलन होती है, तो उस स्मेल को कहते हैं मस्टी स्मेल। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, तो मिसेस डॉर्लिंग उससे बातें कर रही थी, तो वो कहती हैं मुझे माफ़ करना, मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, अब राइटर जो है वो कहती हैं कि मैं यहाँ पर ट्रेन से आई हूँ, स्पेशली ऑन द ट्रेन। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात करना चाहती हूँ। ये कौन कह रहा है, ये राइटर कह रही हैं, लेकिन वो कह देती है कि सॉरी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि घर में ज़्यादा काम होगा उस लेडी के पास, इसकी वजह से वो कहती है कि अभी कन्वीनियंट नहीं है, मैं तुमसे कोई बात नहीं कर पाऊँगी। आई कॉन्ट सी यू, मैं तुम्हें नहीं मिल सकती, सॉरी। अनदर टाइम, अगली बार आना। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज्ड द डोर, उसने गर्दन से इस तरीके से हिलाकर मना किया और बड़े ध्यान से दरवाजे को बंद कर दिया। एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड, और बड़े ध्यान से किया, क्यों, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई कमरे में इनकी बातों को सुन ना ले, और कमरे में जो लोग हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे कि भाई कौन आ गया, किससे बातें करने लग गई है ये, तो बड़ी कॉशियसली दरवाज़ा बंद किया। इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, राइटर कह रही है मैं वहीं खड़ी रही जहाँ पर सीढ़ियाँ थी, अभी भी वो खड़ी हुई है। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, ये बे विंडो इस तरीके की होती है, कांच की जो विंडो होती है, कर्टेन लगा होता है, हम विंडो को खोलते हैं इस तरीके से, बड़ी सी विंडो होती है वो, उसे हम बे विंडो कहते हैं। तो उसका जो कर्टेन था वो थोड़ा सा मूव कर गया, हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, कोई था जो मुझे घूर रहा था, राइटर कह रही है कोई था जो मुझे खिड़की से घूर रहा था।
और पूछना चाहता था एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहती हूँ। तो जिस पर मिसेस डॉर्लिन ने कहा था, नहीं नहीं कुछ नहीं, ओ नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड, इट वॉज नथिंग, कोई बात नहीं हुई है, हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, राइटर कह रही है कि मैंने दोबारा से नेम प्लेट चेक करी कि ये सही एड्रेस पर ही हूँ कि नहीं हूँ। डॉर्लिंग इट सैड, नेम प्लेट क्या कह रही थी? डॉर्लिंग। इन ब्लैक लेटर्स, काले लेटर्स थे उस पर, ऑन वाइट इनेमल। और यहाँ पर जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो ये वाइट इनेमल है, पीछे का जो बैकग्राउंड है वाइट है, सॉरी येलो है, तो लेकिन बुक में वाइट इनेमल यानी जो नेम प्लेट है उस पर वाइट इनेमल था। एंड ऑन द जाम अ बिट हायर द नंबर 46, इस तरीके से साइड पोस्ट पर, जाम्ब मीन्स साइड पोस्ट पर नंबर लिखा था 46, तो इट मीन्स वो सही एड्रेस पर आई थी। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother. वो कह रही है अब मैं वापस मुड़ गई थी, मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ जा रही थी क्योंकि उस लेडी ने उससे मिलने से मना कर दिया था। राइटर कहती है मैं वापस मुड़ गई स्टेशन की तरफ और मैं सोच रही थी, आई थॉट अबाउट माई मदर, मैं अपनी माँ के बारे में सोचती हुई चल रही थी, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिन्होंने मुझे ये एड्रेस दिया था काफ़ी सालों पहले। अब वो अपनी माँ को याद कर रही है रास्ते में चलते हुए जब स्टेशन पर जा रही है। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, ये फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर की बात सोच रही है। मैं घर आई हुई थी, आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, थोड़े दिन के लिए मैं घर आई हुई थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीजिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। और जब मैं घर आई हुई थी थोड़े दिन के लिए तो उस टाइम पर मेरे दिमाग में पता नहीं इमीजिएटली मेरा दिमाग स्ट्रक कर गया और मुझे ऐसा लगा कि कमरे की कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, राइटर कह रही हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रही थी, यानी कुछ चीज़ें वहाँ से मिस थीं, गायब थीं। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, मेरी माँ जो थी बहुत सरप्राइज्ड हो गई जब मैंने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। तो उनकी मदर भी सरप्राइज्ड हो गई थी ये जानकर कि मैं कितनी जल्दी हर चीज़ को नोटिस कर लेती हूँ। तो ये सब सोचती हुई वो जा रही है कि ये फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर की बात सोच रही है कि मेरी माँ मेरे साथ रहती थी और मैं जब घर आई थी तो कुछ चीज़ें मुझे वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही थी, तो मैंने अपनी माँ से कहा था मम्मी क्या बात है, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, बस उसके बाद ही उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में राइटर को बताया था, अपनी बेटी को बताया था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपैरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। राइटर कह रही है कि मैंने उनके बारे में कभी भी सुना नहीं था क्योंकि मदर ने मेरे कभी उनके बारे में बताया ही नहीं था, लेकिन अपैरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर होम शी हैडंट सीन फॉर ईयर्स, जिसको उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। और सडनली वो आ गई थी, शी हैड सडनली टर्न्ड अप, अचानक से घर आ गई थी, जिसको इसकी माँ अच्छे से जानती भी नहीं थी। एंड रिन्यूड देयर कॉन्टेक्ट, और वो उसको कांटेक्ट याद दिलाने लग गई, अरे तुम जानती हो मुझे, मैं तुम्हें उधर मिली थी, याद है तुम्हें, हम दोनों उस जगह पर मिले थे और हमारी बातचीत हुई थी। इस तरीके से वो अपने आप को मतलब फैमिलियराइज करवाती हैं। सिंस दैन शी हैड कम रेगुलरली, उसके बाद वो लेडी जो थी वो रेगुलरली मेरे घर पर आने लगी थी। कौन सी लेडी? मिसेस डॉर्लिंग की बात हो रही है कि किस तरीके से वो मिली थी। देखो मेरे घर आई थी, वो मेरी माँ से मिली थी, वो उन्होंने मेरी माँ को इस तरीके से कहा था कि तुम्हें याद है हम इस जगह पर मिले थे, और इस तरीके से वो कांटेक्ट याद दिलाती हैं। और उसके बाद वो उनके घर डेली आने लग गई थी। सो हियर आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। I will be here with the second part